किया है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। गीत को सुने क्योंकि प्रश्नवाचक गीत है, हालांकि प्रश्न में कुछ है नहीं, गीत बिल्कुल सरल है, बिल्कुल साधारण सा प्रसंग है, सबको पता है, आपको पता है, सुनिएगा। अरे ऊर्जा काले कावा तेरे मुख बिच खंड पावा, ऊर्जा काले कावा तेरे मुख बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बाबों में फिर झूले पड़ गए, ये छोटी सी जिंदगी पर रातानिया घर आजा परदेसी, घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी की जिंदगी, घर आजा परदेसी। शिवरात्रि का व्रत प्रबल हो, शिवरात्रि का व्रत प्रबल करता भाव से पार, और पाप नष्ट हो जीव के हो प्रसन्न त्रिपुरा। ऐसे भोले बाबा हैं, ऐसा ये व्रत है, जो जानबूझकर करता है वो तो फल पाता ही है, जो अनजाने में भी व्रत कर डालता है उसको भी फल की प्राप्ति होती है। एक शिकारी था, उसका नाम था गुरुद्रोह। एक दिन, और संयोग देखिए, एक दिन क्या, वो शिवरात्रि का ही दिन था, वो शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा, और जब जंगल पहुंचा कोई शिकार नहीं मिला। शाम तक दिन भर बेचारा भूखा प्यासा एक तुम्बी में पानी ले गया। जब शाम तक शिकार नहीं मिला, एक पेड़ के पेड़ पर चढ़ गया कि दूर दूर तक शिकार देखूं, शायद मिल जाए। कहानी यहीं से प्रारंभ हो रही है। देखिए, दिन भर का भूखा प्यासा यानी दिन भर का व्रत उसका, यानी यहीं से प्रारंभ हो गया। संयोग ये कि वो शिवरात्रि का दिन था जिस दिन वो भूखा प्यासा रहा। वो जानबूझ के व्रत नहीं किया, लेकिन उसका व्रत हो गया। सुनिए, अरे महापात की एक भील था, महापात की एक भील का पन में था तेरा, और काम क्या था उसका, जंगल में रहता था, चोरी और शिकार है तुमने दिन करता फेरा। शिकार के चक्कर में, चोरी के चक्कर में जंगल में दौड़ लगाता रहता, फेरा लगाता रहता। लेकिन एक दिन संयोग की बात बता रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, प्रेरणा मिलेगी आपको, संदेश मिल रहा है। एक बार शिवरात्रि के दिन, माताएं भी सुने और ये गीत जरूर सुने कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। एक बार शिवरात्रि के दिन कुछ
खाता था। जब कुछ मिले ही नहीं, शिकार ही नहीं मिला, दिन भर भूखा प्यासा रहा। एक संयोग था, वो जानबूझ के नहीं रहा, लेकिन एक बार शिवरात्रि के दिन कुछ ना उसने खाया और मिला न कोई शिकार हाथ में, मिला न कोई शिकार तो आस में उसने दिवस कमाया। जब कोई शिकार नहीं मिला और इस उम्मीद में शाम तक रहा कि कोई ना कोई शिकार मुझे मिलेगा, ये उम्मीद थी उसकी, तो कहना पड़ा मिला न कोई शिकार हाथ में, पूरा दिवस बिताया तथा ये रात्रि। अब रात्रि हो गई, क्योंकि शाम तक दिन भर शिकार नहीं मिला, अब शाम हो गई और शनै शनै धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, उसको शिकार नहीं मिला, पूरा दिन भूखा रहा तो व्रत हो गया। इसलिए ये गीत कहता है कथा ये रात्रि की, कथा ये रात्रि की और महाशिवरात्रि, कथा ये रात्रि की। पूरा प्रसंग एक संयोग में बदल रहा, देखिएगा। शाम हो गई, एक पेड़ के पेड़ पर चढ़ गया कि शायद दूर दूर तक देखे कोई शिकार मिल जाए, तो हुआ क्या, एक बिल्व के पेड़ पे चढ़कर बैठा हाथ लिए, पेड़ के पेड़ पर चढ़ गया इस उम्मीद को लेकर कि कोई न कोई शिकार मिलेगा। तो हुआ क्या, क्योंकि वो एक पात्र में जल भी दिए था, क्योंकि ये शिकारी लोग पानी का इंतजाम घर से लेकर के चलते हैं, कहाँ प्यास लग जाए, इसलिए वो एक पात्र में जो तुम्बी होती है, तुम्बी कहलाती है, उसमें पानी लिए था, पेड़ पर चढ़ गया। और हुआ क्या, एक पात्र में सरिता का जल भी था साथ लिए, पानी भी, यमुना मैया बगल में है, जंगल भी है, तो एक तुम्बी में पानी दिए था। संयोग ये था कि जब बेल के पेड़ पर चढ़ा, दूर तक नजर दौड़ाई तो एक शिकार मिला। कौन सा शिकार मिला, एक मृगी को देख ढीले में, एक संयोग और देखिए, और वो ये कि उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित थे। ये भी एक संयोग था कि जहाँ शिवलिंग स्थापित थे उसी बेल के पेड़ पर वो चढ़ा। तो देखिए होता क्या है कि एक मृगी को देख धीरे ने धनुष पे बाण चढ़ाया, हरकत हुई शरीर में, पत्थर हुआ, शरीर हिला, क्योंकि धनुष पर बाण जैसे ही चढ़ाया तो शरीर हिला, पीछे कुंडी जो लटकाया था जल की, और जैसे शरीर हिला तो पेड़ में भी हरकत हुई, पेड़ भी हिला, तो एक बिल्व पत्र टूटकर गिरा नीचे और तुम्बी से कुछ पानी की बूंदें भी नीचे गिरी, और नीचे क्या गिरी, ये भी संयोग देखिए कि जो बेल पत्र की जो पंखुड़ी टूटी वो शिवलिंग पर गिरी, और जो पानी गिरा, जो जल गिरा, वो भी भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा। भगवान शंकर ने सोचा ये जंगल में कौन सा भक्त आया, आज तक नहीं आया कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाने, मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने कोई नहीं आया, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा भक्त है। भगवान शंकर देखिए प्रथम प्रहर की पूजा हो रही है, क्योंकि 4 प्रहर की पूजा होती है, शिवरात्रि में पूरा जागरण किया जाता है।
आप लोग ये समझते होंगे कि चलो दिन में मेला देखेंगे और फलतेश्वर बाबा के दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, घर आके बढ़िया आराम से सोएंगे ना। ये सोने का त्योहार नहीं है, ये सोने का त्योहार नहीं है। सोने का तब बनेगा जब आप जागेंगे, इसलिए जगने का त्योहार है। इसलिए इसको एक नदी को एक भील ने धनुष पे बाण चढ़ाया और बिल्व पत्र संग जल शिवलिंग पर अनायास गिरे आया। बिल्व पत्र भी गिरा, जल भी गिरा, और किसके ऊपर गिरा ये भी संयोग देखिए, भगवान शंकर के ऊपर गिरा। तो ये प्रथम प्रहर की पूजा हो गई, अपने आप हो गई, उसने की नहीं है लेकिन हो गई, इसलिए कहना पड़ा कथा ये रात्रि की, कथा ये रात्रि की महाशिवरात्रि, कथा ये रात्रि लेकिन अब देखिए कैसा संयोग बन रहा है। उस भीड़ का जो पापी है उसका संयोग कैसे बन रहा है। उस पहले प्रथम की पूजा हुई तो उसके अंदर थोड़ा सा दया भाव आया, थोड़ा सा दया भाव आया। उस मृगी ने देखा कि ये निशाना मेरे ऊपर कर रहा है, तो उस मृगी ने निवेदन किया कि शिकारी जी मेरा शिकार बेशक कर लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं जाके अपने पति देव को, अपने बच्चों को बताए आती हूँ, इसके बाद आती हूँ। ये संयोग देखिए, उस मृगी का निवेदन स्वीकार किया और जैसे ही वो अपने घर गई, अपने घोंसले में, अपने स्थान पे गई, तो उसके पति को, मृग को भी लगा कि ये अभी तक नहीं आई, क्या बात है। वो देखने आ गया, ढूंढने आया। अब संयोग कैसा बन रहा देखिए, ये यहाँ से गई और वो वहां से चला, तो कि कई मृगी दे बचन भील को आऊंगी निश्चय। शिकारी ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, तुम वापिस नहीं आओगी, लेकिन उसने वचन दिया कि मैं जरूर आऊंगी। और बोली कि कई मृगी दे बचन भील को आऊंगी निश्चय, तब मेरे इस पापी तन का कर लेना तुम है। इस शरीर का वध कर देना और अपने भोजन के लिए ले जाना, लेकिन मुझे खाना हो आने दो। उधर से उसका पति मृग चल दिया कि आखिर मेरी पत्नी गई तो गई कहाँ। ये देखिए पशुओं में भी पति पत्नी का प्रेम, पशुओं में भी संदेश जा रहा है। हम तो इंसान है, पशुओं में भी पति पत्नी का प्रेम देखिए कि मृगी गई अपने बच्चों को बताने के लिए, पति को बताने के लिए, मगर पति चल दिया अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। आखिर इतने रात गई है, क्यों नहीं आई। दूसरा प्रहर प्रारंभ हो जाता है। देखिए प्रहर दूसरा बीत गया तब, हर प्रहर दूसरा बीत गया तब, तुझी मृगी है आई। क्योंकि शरीर एक जैसा होता है, मृग की पहचान अलग अलग होती है, लेकिन उस शिकारी को लगा कि वही मृगी आ गई, लेकिन वो मृगी नहीं थी। ये था प्रहर दूसरा बीत गया तब, तू जा मृग, अरे तू जा मृग, तू ही मृगी है आई। और इसका पद करके ले जाऊं, इसका पद करके ले जाऊं, भील ने युक्ति लगा। संयोग ये कि जब दूसरी मृगी आई तो दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया था और भील ने देखा कि आ गई। उसको लगा वही है, लेकिन वही नहीं थी, उसकी बहन थी वो। तो उसने फिर से उस पर बाण ताना और जैसे ही हरकत हुई शरीर में, तो फिर से बेल का पेड़ हिला और कुछ बिल्व पत्र गिरे, कुछ जल गया
और वो किसके ऊपर गिरा? भगवान शंकर के ऊपर। भगवान शंकर के ऊपर दूध जल गिरा, फिर वो पत्र गिरा, तो दूसरे प्रहर की पूजा हो जाती है। तो कहना पड़ा कि इसका पद करके ले जाऊं, हील ने युक्ति लगाई बताई रात्रि की, और वहां से और जब उस मृगी ने भी देखा कि धनुष पर बाण चलाने वाला है, मेरा शिकार करने वाला है, तो उसने भी सोचा कि चलो बच्चों को बताए आते हैं। उसने निवेदन किया कि शिकारी महाराज, मैं अपनी बच्चों को बता के आती हूँ और फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। अब देखिए उसका भी अब और नया भाव हो गया, द्रवित हो गया, क्योंकि 2 प्रहर की पूजा कर चुका था। जहाँ एक निर्दयी निर्मम व्यक्ति हो, जिसकी प्रकृति केवल शिकार करना हो, 2 प्रहर की पूजा अनजाने में हो जाए तो कहीं न कहीं उसका हृदय द्रवित हो जाता है। तो वो द्रवित हुआ, दया का भाव आया, उसने उसको भी कह दिया, जा पूछ गया, बच्चों से पूछ गया, तो वो भी चल दिया। तीसरा प्रहर लग गया। अब हुआ क्या? दूध मृगी भी गई बचन दे, तब एक मृग आया। अब आया मृग, उस पहली मृगी का पति अब आया कि ये दोनों चली गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। अब वो जब तक पहुंची तब तक वो मृग आ गया। पहली वाली जब तक पहुंची तब तक मृग आ गया। तो दूध मृगी भी गई बचन दे, तब एक मृग आया। और शिकारी ने कहा ये इस बात को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि ये बार बार आते हैं और निवेदन करके चले जाते हैं, ऐसे में तो पूरी रात बीत जाएगी, मुझे शिकार नहीं मिलेगा। तो जब तीसरा प्रारंभ हुआ, मृग आया, देखिए होता क्या है। दूध मृगी भी गई बचन दे, तब एक मृग आया। चढ़ाया बाण धनुष पर, वो मन हर्षाया। मतलब बड़ा खुश था कि अब इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे ही हरकत की तीसरे बार तो फिर उपद्र गिरा, फिर से जल गिरा भगवान शंकर के ऊपर। तो तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। जब पूजा संपन्न हुई तो हुआ क्या? पुनः सब ऊपर माया है भगवान भोलेनाथ की, ये समझ से परे है, कोई समझ नहीं सकता। लेकिन हाँ, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, विशुद्ध मन से आप उनको मानिए तो सब समझ में आ जाता है। भगवान शंकर की माया देखिए कि वो तीसरा मृग भी कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को बताया हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। तो शिकारी ने सोचा कि ये सब मुझे बुद्धू बना रहे हैं, एक एक करके सब वापिस जा रहे हैं। लेकिन तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न होने के बाद और ज्यादा उसके अंदर करुणा बढ़ गई और करुण हृदय हो गया। तो उससे भी कह दिया कि ठीक है, तीसरे प्रहर की पूजा में भी कह दिया। तो होता क्या है, कैसी शिव की माया, भी ये बचन गया है, हील को तब समझाया। अब फिर तो काफी द्रवित हो गया, करुणा आ गई।
वो कह दिया उसने कि तुम भी जाओ, जैसा मेरा होगा तो देखा जाएगा। वो भी चला गया, लेकिन देखता क्या है कि अपने चारों के चार आ गए। वो पहली मृगी, दूसरी मृगी और मृग और बच्चा, चारों आ गए। तो उसने कहा आपको बहुत अच्छा रहा, तो ये चारों मिल जाएंगे। फिर हरकत हुई, फिर पत्र गिरा, फिर पानी गिरा भगवान शंकर के ऊपर। 4 प्रहर की पूजा उस शिकारी ने संपन्न कर दी। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब देखिए, हम देखिए कैसे मिल रहा है, बिना भाव के भी पूजा संपन्न की, मगर फल पूरा पूरा मिल रहा है। कैसे सुनिएगा, किसी तरह से 4 प्रहर की रात गई सारी, पूजा व्रत से हो प्रसन्न, प्रगटे हैं त्रिपुरारी। प्रकट हो गए भोले बाबा। जब 4थे प्रहर की पूजा संपन्न हुई तो भोले बाबा प्रकट हो गए। अरे क्या बात है, यहाँ जंगल में मुझे किसी ने इतनी पूजा नहीं की जितनी तुमने पूजा की है। अरे भक्त, मांग ले, क्या मांगना चाहता। देखिए भगवान शंकर एक तो कह दिया मांग ले, वो कुछ हो सकता रह गया, तो क्या देख रहा हूँ, क्योंकि वो उसने जिंदगी भर शिकार किया, भला पुण्य प्रताप कहाँ से आए। लेकिन 3 प्रहर की 4 प्रहर की पूजा संपन्न होने पर उसका हृदय तो करुणा से भर गया और वो समझ गया कि भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, इसलिए हुआ क्या। इसी तरह से 4 प्रहर की रात गई सारी, पूजा व्रत से हो प्रसन्न, प्रगटे हैं त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने उसको वरदान दे दिया और साधारण वरदान नहीं दिया। सुनिएगा आप लोग, इसका प्रमाण भी है। साधारण वरदान नहीं दिया। भोले बाबा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो असाधारण वरदान देते हैं। और दिया क्या, सुनिएगा, पूरे रात करो, उस शिकारी को भगवान शंकर ने कह दिया मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम भले ही कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन मुझे देना। क्या किया भोले बाबा ने कि पूरे रात करो, कहे कुह का नाम दिया। कह दिया तुम शिववेदपुर का राज करोगे, तुम्हारा नाम कुह पड़ेगा। रामचरितमानस में आपने प्रसंग पढ़ा होगा, कुह निषादों के राजा, शिववेदपुर के राजा, वो शिकारी वही था। तो शिववेदपुर राज करो, कहे कोई का नाम दिया। तब जलद शंभु व्याधेश्वर बनकर, वही भोले बाबा जो नीचे पिंडी जो स्थापित थी, वही व्याधेश्वर भोले बाबा कहलाए। आज भी वो वहां पूछते हैं। तो जलद शंभु व्याधेश्वर बनकर जग कल्याण किया। कथाए रात्रि की, अरे कथाए रात्रि की, महादेव
महाकाल देव